जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट इजी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस के एक अखबार में छपी हुई इस प्रॉब्लम को। ये भोली भाली सी दिखने वाली प्रॉब्लम ट्विटर पर एक समय काफी वायरल भी रही है। कुछ लोग सोच सकते हैं सर इस प्रॉब्लम में ऐसा क्या खास है। हमें तो बोर्डमास रूल मालूम है जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। उसके बाद अगर कोई पावर दी है तो वो, फिर नंबर आता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का, और सबसे लास्ट में परफॉर्म किया जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। कुछ जगह पर ब्रैकेट का नाम होता है पैरेंथेसिस और ऑर्डर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो इसी रूल का दूसरा नाम हो जाता है पेमदास। पर बात करें इस प्रॉब्लम की, क्या खास है इस प्रॉब्लम में, तो आइए इसे हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं बाय यूजिंग दीस रूल्स। तो यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को लिया और इसे हम दो तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। एक तरफ मैं इसको नाम दे रहा हूँ बोर्डमास और दूसरी तरफ पेमदास। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं और जैसा कि बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट को। तो 1+2 करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर 3, और उसके बाद नंबर आता है ऑर्डर का। चूंकि यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंट या फिर पावर नहीं दी है तो सीधे हम आ जाएंगे डिवीजन ऑपरेशन पे। 6/2 करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 3, और 3 मल्टीप्लीकेशन विद 3 हमें देगा 9। तो इसका एक आंसर है 9। और यहाँ जब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया। पैरेंथेसिस को सॉल्व करने पर 1+2 हमारा हो जाएगा 3, और उसके बाद यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। 2 × 3 करने पर यहाँ मुझे मिल जाएगा 6, मीन 6/6 सॉल्व करने पर मुझे आंसर मिलेगा 1। अब सवाल ये उठता है कि इसका जवाब 9 है या 1। क्या बोर्डमैस रूल गलत है या पेमदास? दरअसल देखे जाएं ये दोनों ही रूल एक ही हैं। जो समझने वाली बात है वो ये है कि बोर्डमास और पेमदास के साथ हम इन सभी ऑपरेटर्स को तो पढ़ लेते हैं कि किसे सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, किसे बाद में सॉल्व किया जाएगा। लेकिन जब ऐसे ऑपरेटर्स की बात आती है जिनका प्रेसिडेंस इक्वल है, तब हम क्या करें? और इसके लिए एक बहुत ही खास बात हमें याद रखनी चाहिए, और वो है कि इफ सेम प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। मतलब जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ किसी एक्सप्रेशन में आ जाते हैं या एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा उसे जो आता है लेफ्ट, और बाद में सॉल्व होगा वो जो आता है राइट में। इट मीन्स व्हाट? जरा फिर से उसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखें। यहाँ ये जो प्रॉब्लम दी है हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 1+2 को सॉल्व किया तो हमें मिल गया 3। अब हम देख रहे हैं कि 2 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और 2 डिवीजन कर रहा है 6 का। इट मीन्स ये हमारे पास डिवीजन ऑपरेशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी है। सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना पड़ेगा? जो लेफ्ट में आता है। इट मीन्स सबसे पहले सॉल्व होगा ये। तो 6/2 यहाँ हमें देगा 3, 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा 3 का, और आंसर आ जाएगा 9। और यही है फाइनल आंसर और सही आंसर इस प्रॉब्लम के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉब्लम के साथ साथ अब वक्त है कुछ नए कंक्लूजन अपने दिमाग में रखने का, और वो ये कि जब हमें a/b दिया जाता है, इट मीन्स हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। बट अगर यही a/2 भी दिया जाए तो इसका मतलब हम ये बिल्कुल भी ना निकालें। क्यों? इसमें सर क्या प्रॉब्लम होती है? और ये 2b नीचे कब आएगा अगर अभी नहीं आएगा तो? 2b नीचे आएगा जब ये 2b डिवीजन के साथ ब्रैकेट के अंदर दिया हो। यहाँ ये एक्सप्रेशन सही है, लेकिन ध्यान रखें इस तरीके से आप यहाँ रूल नहीं लगा सकते। ठीक है? जैसे कि यहाँ देखें हमें a/2 मल्टीप्लिकेशन b दिया है, तो सबसे पहले हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे जो कि हमने यहाँ लिया है, और बाद में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस रिजल्ट में b का। अगर उल्टा होता तो सर, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आ जाए तो तब भी यही रूल लगेगा। सबसे पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए बी, और उसमें डिवीजन ऑपरेशन बाद में परफॉर्म किया जाएगा, तो फाइनल हो जाएगा a/2। तो ध्यान रखिए बोर्ड में इस रूल के साथ साथ ये जो सेम प्रेसिडेंस वाले केस में हमें लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो करनी है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।